Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of advertising management, and in this part we are going to discuss next topics. सबसे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं सो प्लीज चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसे चेकआउट करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट जो सिलेबस है वो आपका बस खत्म होने वाला है इस एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट का एज पर एनईपी। सो उसको चेकआउट करेंगे। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT एंड वेबसाइट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, सो उसे भी चेकआउट करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this video we are going to discuss this topic, that is advertising research, meaning and importance. So बहुत ही short और easy topic है कि advertising research क्या होती है, इसकी meaning और basic इसके importance क्या है, कि हम क्यों एडवर्टाइजिंग रिसर्च करते हैं। तो एडवर्टाइजिंग रिसर्च जो है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करती है ये अंडरस्टैंड करने में कि इफेक्टिवनेस इम्पैक्ट एडवर्टाइजिंग कैंपेन। देखो, एडवर्टाइजिंग रिसर्च हम स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं। मान लो आपको कोई प्रोडक्ट का प्रमोशन करना है, नया प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हो, आपको कस्टमर तक दिखाना है, तो आप वहां पे एडवर्टाइजिंग रिसर्च कर सकते हैं ये जानने के लिए कि मेरी ऑडियंस कौन सी है, ठीक है, वो किस प्लेटफॉर्म में ज्यादा एक्टिव है जिसके थ्रू हम एड्स दिखा के उसको टैप करें, ये क्या क्या तरीका हो सकता है उसको अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। ठीक है, बीच में भी कर सकते हो ये पता लगाने के लिए कि जो मैंने एड्स दिखाए थे जिस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, क्या वो उस तक पहुंच पा रहे नहीं पहुंच पा रहे, क्या वो अवेयर है हमारे प्रोडक्ट के बारे में या नहीं। और लास्ट में भी हम कर सकते हैं ये पता लगाने के लिए कि ओवरऑल आपका एडवर्टाइजिंग कैंपेन का जो टारगेट था वो पूरा हुआ या नहीं हुआ। अगर कोई इंप्रूवमेंट्स है तो हम बेसिक इंप्रूवमेंट्स वगैरह करेंगे। दोबारा आपको लग रहा है जैसे कि इंस्टाग्राम तक उतनी रीच नहीं पहुंची तो हम फिर कुछ और टूल्स वगैरह अपडेट करेंगे ताकि हम उस रीच को बढ़ा पाएं। तो एडवर्टाइजिंग रिसर्च जो है मार्केटिंग कैंपेन या कहें एडवर्टाइजिंग कैंपेन की जो इफेक्टिवनेस है या इम्पैक्ट है उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है कि हमारा जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन हमने रन किया अपनी ऑडियंस को अपने प्रोडक्ट का मैसेज डिलीवर करने के लिए, क्या वो इफेक्टिव रहा या नहीं, क्या वो सक्सेसफुल हुआ या नहीं। It involves conducting systematic studies and analyzing to gather insight that inform the development, implementation and optimization of the advertising strategy। ये आपको पूरा बताता है, सिस्टमैटिक स्टडी हम इसमें करते हैं और इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते हैं कि जो भी हमने एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी बनाई थी क्या वो रिजल्ट ला पा रही है जो हमने सोच के रखा था उसके थ्रू या नहीं। ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग रिसर्च बेसिकली इसीलिए करते हैं ताकि हम पता लगा पाए कि जो भी हमने रिसर्च वगैरह कर रही है क्या उसके थ्रू हम अचीव कर सकते हैं, कैसे मैसेज को डिलीवर कर सकते हैं। और अगर हमने मान लो कि रिसर्च करने के बाद मैसेज डिलीवर कर दिया तो फिर फर्दर रिसर्च करके ये पता लगाते हैं कि वो जो मैसेज डिलीवर किया था वो पहुंचा है उस तरीके से या नहीं, और अगर नहीं पहुंचा तो हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस क्या है एडवर्टाइजिंग रिसर्च की, आप इतनी रिसर्च क्यों कर रहे हैं। पहला है ऑप्टिमाइजिंग एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी। रिसर्च हेल्प आइडेंटिफाइंग द मोस्ट इफेक्टिव मैसेजिंग, क्रिएटिव एलिमेंट, मीडिया चैनल एंड टाइमिंग फॉर एडवर्टाइजिंग। आप जैसे कोई आपका नया प्रोडक्ट आया, आपने रिसर्च की ये पता लगाने के लिए कि जो कस्टमर्स हैं वो किस प्लेटफॉर्म पे ज्यादा एक्टिव है, ठीक है, कौन सा मीडिया चैनल यूज किया जाए। मान लो आपकी यंग ऑडियंस है और आपको पता है कि यंग ऑडियंस टीवी ये सब बहुत कम देखती है, वो इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब इन सब चीजों में ज्यादा एक्टिव हो गए, तो हमें ये तो पता चल गया हमें चैनल क्या यूज करना है। नेक्स्ट टाइमिंग, कि किस टाइम पे वो ज्यादा एक्टिव हो गए, जैसे मान लो रात में वो ज्यादा एक्टिव रहती है तो हम उस टाइम उसको एड्स ज्यादा दिखाएंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे हमारा एड जो है वो उस तक उसी टाइम पे पहुंचे ताकि वो इम्पैक्ट आ पाए उस तक। नेक्स्ट इज क्रिएटिव एलिमेंट, किस तरीके से हमने अगर पता लगा कि उनका टेस्ट ऐसा है, उनको अगर थोड़ा क्रिएटिव वे में मैसेज डिलीवर किया जाए देन दे आर मोर इंटरेस्टेड, वो उस चीज़ पे जाते हैं, या मजाक में या रील्स के फॉर्म में, तो फिर हम उसे उस तरीके से दिखाएंगे। तो इस तरीके की प्रॉपर रिसर्च आपको बता दी किस तरीके से आपको अपने रिसोर्सेज को यूज करना है। ठीक है, किस तरीके से आपके रिसोर्सेज को यूज करना है ताकि आप मैक्सिमम इम्पैक्ट क्रिएट कर पाओ। मीन्स अगर आप इस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हो अपने एडवर्टाइजिंग में तो आपका जो अचीवमेंट है, गोल है, वो पूरा हो पाएगा। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग ऑडियंस परसेप्शन। एडवर्टाइजिंग रिसर्च आपको अपने ऑडियंस के परसेप्शन के बारे में हेल्प करता है पता लगाने में। ये आपको इंसाइट प्रोवाइड करता है कि हाउ टारगेट ऑडियंस परसीव, कि आपकी टारगेट ऑडियंस कैसे चीजों को परसीव करती है और कैसे वो मैसेजेस के टुवर्ड रिस्पॉन्स करती है, ताकि आप अपना कैंपेन जो है उसी तरीके से फिर क्या करोगे, डिजाइन करोगे। आपकी ऑडियंस रूरल एरिया की है, अर्बन एरिया की है, उसके सोचने का तरीका कैसा है, उसका बिहेव करने का तरीका कैसा है, वो आप रिसर्च करके पता लगा सकते हो। आप घर घर जा सकते हो, उनसे पूछ सकते हो। ठीक है, अपने जैसे आपको लग रहा है कोई हमारे, आपने देखा भी होगा सर्वे होते भी रहते हैं। ठीक है, लोग आते हैं घर में पूछते हैं आपको अगर ऐसा प्रोडक्ट दिया जाए तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे, या आपको क्या लगना है कि ऐसे चीजें आनी चाहिए मार्केट में, नहीं आनी चाहिए। तो आप वहां पे अपना परसेप्शन बता रहे होते हैं, तो अपने ऑडियंस का परसेप्शन हम पता लगा सकते हैं ताकि उस हिसाब से अपने एडवर्टाइजिंग मैसेज को उस तक पहुंचाए।
ठीक है, मान लो अर्बन एरिया का है तो उसका परसेप्शन किसी चीज़ को लेके अलग होगा, रूरल एरिया का तो उसका परसेप्शन अलग होगा। तो हमें उसके परसेप्शन को समझना है ताकि हम अपने एडवर्टाइजिंग मैसेजेस को उसी तरीके से बना सकें और उनका क्या रिस्पॉन्स है अगर हमने एडवर्टाइजिंग मैसेज उन्हें दिखाया वो हम ज्यादा कर सकें। मेजरिंग इफेक्टिवनेस, रिसर्च अलाउ करती है फॉर द मेजरमेंट ऑफ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स सच एज ब्रांड अवेयरनेस, ब्रांड रिकॉल, मैसेज कंप्रीहेंशन, परचेज इंटेंट एंड एक्चुअल सेल कंट्रीब्यूट एट्रीब्यूटेबल टू एडवर्टाइजिंग एफर्ट्स। रिसर्च अलाउ करती है कि आपके जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि आपको पता है कि जो मुझे परफॉर्मेंस मेजर करनी है मैं इनके बिहाफ पे करूंगी। मीन्स अगर मेरी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ गई इसका मतलब मेरा एडवर्टाइजिंग एफर्ट जो है वो सक्सेसफुल रहे, या लोग मेरे ब्रांड को रिकॉल कर पा रहे हैं, या उन तक मैसेज कंप्लीटली एक वो समझ पा रहे हैं कि क्या हम मैसेज डिलीवर करना चाह रहे थे एड्स के थ्रू, वो परचेज करना चाहते हैं, उसकी वजह से हमारी सेल बढ़ रही है, तो हमें लगेगा कि हमारे जो एडवर्टाइजिंग एफर्ट्स हैं वो क्या है, सही। तो रिसर्च आपको अलाउ करती है कि आप इन सबको मेजर कर पाओ अपने परफॉर्मेंस की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के थ्रू, और ये पता लगा पाओ कि आपका जो एडवर्टाइजिंग था वो इफेक्टिव रहा या नहीं रहा। नेक्स्ट इज इम्प्रूव क्रिएटिव डेवलपमेंट। रिसर्च, जैसे आप गए आपने पूछा कि आपने अब ये ऐड देखा है तो बोलेंगे हाँ मैंने इस प्रोडक्ट ऐड देखा, तो फिर आप पूछेंगे कि आपको कैसा लगा ये ऐड, तो वो बताएंगे आपको कि मुझे ये ऐड जो है वो ज़्यादा इंगेजिंग नहीं लगा, मतलब ठीक है बोरिंग है। तो फिर आप क्या करोगे, फीडबैक के थ्रू और चीज़ें अच्छी करने की कोशिश करोगे, सोचोगे कि वो थोड़ा क्रिएटिव कॉन्सेप्ट के साथ आते हैं अपने ऐड को लाने के लिए, अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, ताकि वो उसको याद रहे, वो इंगेज भी हो पाए, ऐसा ना हो कि स्विच कर जाए दूसरे चैनल पे। अगर स्विच कर जा रहा है तो ऑफकोर्स आपका मैसेज वो नहीं देख रहा है, तो कहाँ प्रोडक्ट का आपका एडवर्टीजमेंट सक्सेसफुल रहा। तो आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं ये भी आपको रिसर्च हेल्प करेगी। ऑप्टिमाइजिंग मीडिया प्लानिंग, रिसर्च गाइड मीडिया प्लानिंग डिसीजन बाय आइडेंटिफाइंग द मोस्ट रेलेवेंट इंपैक्टफुल चैनल फॉर रीचिंग टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस को रीच करने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए कौन सा बेस्ट मीडियम हो सकता है, वो भी रिसर्च आपको हेल्प करती है पता लगाने में, उस हिसाब से अपने मीडिया में इसको डिजाइन करने में, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाओ, ठीक है, और अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा पाओ। तो मीडिया रिसर्च, प्रॉपर एक रिसर्च अगर आप करते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स ऑफकोर्स होंगे ही होंगे। आपका क्रिएटिव डेवलपमेंट मीन्स जो है उसमें कैसे इंप्रूवमेंट करना है वो आप कर पाओगे, मीडिया की प्लानिंग प्रॉपर कर पाओगे, राइट। इसके अलावा आप अपनी एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजीज को और अच्छी बना पाओगे, ऑडियंस किस तरीके से एड्स को देखती है उसका परसेप्शन समझ के उस तरीके से उसको एडवर्टाइजिंग मैसेज डिलीवर कर पाओगे, और क्या आपका परफॉर्मेंस इफेक्टिव रहा नहीं रहा उसको भी अंडरस्टैंड कर पाओगे, और उसके कैसे मेजर करना है वो सब भी सेटअप कर पाओगे, राइट गाइस। तो हमने इसको डिस्कस किया, आई होप आप समझ पाए। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस पूरी प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।